राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भला इंसान रहता था। उसका नाम था गंगाराम। वह जरूरतमंदों की हमेशा मदद किया करता था। एक दिन अचानक गंगाराम का किसी कारणवश देहांत हो गया। गंगाराम की अर्थी को उसके परिवार के लोग शमशान लेकर जा रहे थे कि तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ। इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इस अर्थी को शमशान जाने दूंगा। अब तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी ही जाने, और वैसे भी अब पिताजी तो इस दुनिया में रहे नहीं। अगर तुम्हें उनकी अर्थी लेकर जानी हो तो लेकर जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्ज को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटा कर्जा नहीं दे रहे तो हम क्यों दें किसी का कर्जा, हम नहीं भरेंगे। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई तो वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा है। यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वह उसे दे दिए, और फिर उसके आगे हाथ जोड़ते हुए सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो तो मैं खुद आपका सारा कर्ज चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ा कर उसकी बेटी के पास जाकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे यह 2 लाख रुपए दिए थे, और वह इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपए भी ब्याज नहीं लिया। और जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया है। इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया था कि अब यह रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने यह सारा खेल खेला ताकि गंगाराम के यह 2 लाख रुपए उसके एक सही सदस्य के पास जाएं, जो वाकई में ही उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने यह साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी प्यार करती है। इसलिए यह 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।